पिछली क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन मार्क पे बात की थी और ये समझने की कोशिश की थी कि जब हम कलर सेपरेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना क्यों जरूरी है। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हम प्रोसेस कलर यूज कर रहे हैं तो हम कलर सेपरेशन कैसे करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम स्पॉट कलर यूज कर रहे होते हैं तो सेपरेशन का प्रोसेस मुकम्मल डिफरेंट रहता है, और अगर हम प्रोसेस कलर यूज कर रहे होते हैं तो सेपरेशन का प्रोसेस डिफरेंट होता है। आज की क्लास में हम प्रोसेस कलर की सेपरेशन देखेंगे। जो आर्टवर्क आप तैयार कर रहे होते हैं कोशिश करें कि अपना आर्टबोर्ड उसी के मुताबिक लें। उसके अलावा अपने आर्टवर्क का साइज बिल्कुल सेट कर लें, उसकी जगह सेट कर लें। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन मार्क लगा लें फर्दर प्रोसेस से पहले। तो यहाँ जो मैंने आर्टबोर्ड लिया है उसकी विड्थ 8 इंच और हाइट 6 इंच है, और मैंने अपने आर्टवर्क के चारों तरफ रजिस्ट्रेशन मार्क सेट कर लिए हैं। अब सेपरेशन करने के लिए मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लूंगी। मैं फाइल मेन्यू में आकर न्यू पे क्लिक करूंगी। 8x6 का साइज सिलेक्ट करूंगी। मैं आर्टबोर्ड की तादाद ज्यादा करके 5 कर लेती हूँ और यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे आकर अपने इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करके इसकी कॉपी ले लूंगी और अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाऊंगी और यहाँ से आर्टबोर्ड टूल ले लूंगी। अब मेरा जो आर्टबोर्ड सिलेक्ट होगा, जब मैं उस डॉक्यूमेंट को पेस्ट करूंगी तो एग्जैक्ट उसी जगह पे पेस्ट होगा। अगर मैं Ctrl+V करके पेस्ट करूंगी तो ये अपनी जगह से इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर मैं Ctrl+F करके पेस्ट करती हूँ तो बिल्कुल अपनी जगह पे पेस्ट होगा। या फिर मैं एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से पेस्ट इन प्लेस पे क्लिक कर सकती हूँ। तो मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस करूंगी तो ये बिल्कुल उसी जगह पे यहाँ पे पेस्ट हुआ है जहाँ पे मेरे दूसरे डॉक्यूमेंट पे था। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और दोबारा Ctrl+F प्रेस करूंगी। इस तरह से मैं अपने तमाम आर्टबोर्ड पर इसको पेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं वापस अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आ जाऊंगी। अब मैं इन रजिस्ट्रेशन मार्क को सिलेक्ट करूंगी। मैंने चारों रजिस्ट्रेशन मार्क को ग्रुप कर लिया था, इसलिए ये एक साथ सिलेक्ट हो गए हैं और अब मैं इनकी कॉपी लूंगी। मैं Ctrl+C से इनकी कॉपी लूंगी और अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आकर अपने पहले आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करूंगी और Ctrl+F करके इसको पेस्ट कर देती हूँ। इस तरह मैं 1 बाय 1 तमाम आर्टबोर्ड पे रजिस्ट्रेशन मार्क को पेस्ट कर दूंगी। उसके बाद मैं इसको एज इट इज रहने देती हूँ। ये मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में आकर यहाँ पर एडिट कलर पे आऊंगी और एडजस्ट कलर बैलेंस पे आकर यहाँ पर आप देखें सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक की वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है। मुझे यहाँ पे इनकी वैल्यू 100% नहीं करनी, बल्कि जो वैल्यूज मैं माइनस करना चाहती हूँ उन्हें मैं लेफ्ट साइड की तरफ ले आकर -100 कर दूंगी। तो मुझे इसमें सायान कलर करना है, तो मैं यहाँ पर मैजेंटा की वैल्यू भी -100 कर दूंगी, येलो की भी और ब्लैक की भी, और सायान की वैल्यू 0 रहने दूंगी। और अगर मैं चाहूँ तो मैं प्रीव्यू ऑन करके देख भी सकती हूँ कि क्या रिजल्ट आएगा, और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। दोबारा एडिट मेन्यू में आकर एडिट कलर पे आकर एडजस्ट कलर बैलेंस पे आऊंगी और अब मैं यहाँ पे मैजेंटा की वैल्यू को 0 रहने दूंगी और सायान, येलो और ब्लैक की वैल्यू -100 करके ओके करूंगी। तो इसमें मैजेंटा कलर आ गया। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। एडिट मेन्यू में आकर एडिट कलर पे आकर एडजस्ट कलर बैलेंस पे आऊंगी और मैजेंटा, सायान और ब्लैक की वैल्यू -100 कर दूंगी और येलो की वैल्यू 0 रहने दूंगी। प्रीव्यू देखना चाहूँ तो देख सकती हूँ और उसके बाद मैं ओके कर दूंगी। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। एडिट मेन्यू में आकर एडिट कलर, एडजस्ट कलर बैलेंस, और अब मैं सायान, मैजेंटा और येलो की वैल्यू -100 और ब्लैक की वैल्यू 0 रहने दूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी। तो अब इसमें ब्लैक कलर रह गया है। इस तरह से मैं इनकी सेपरेशन कर सकती हूँ और उसके बाद मैं
इन रजिस्ट्रेशन मार्क का कलर भी चेंज कर लूंगी, तो मैं इन रजिस्ट्रेशन मार्क को सिलेक्ट करूंगी। मैं दो तरह से इनका कलर चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि ये आउटलाइन है तो इसलिए मैं इसका कलर यहाँ आउटलाइन पे आकर यहाँ पे डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। तो यहाँ से अगर मैं सायान की वैल्यू 100 रहने दूं और मैजेंटा की वैल्यू 0, येलो की वैल्यू 0, ब्लैक की वैल्यू 0 करने के बाद यहाँ से ओके कर दूं तो इनमें सायान कलर आ जाता है। उसके अलावा अगर मैं इस कलर पैनल से भी इनकी वैल्यू को चेंज करना चाहूं तो कर सकती हूं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से CMY के सिलेक्ट करूंगी। CMY के सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे इसके कलर को मैजेंटा करना है, तो मैं यहाँ से सायान की वैल्यू 0 कर दूंगी, येलो की वैल्यू 0 कर दूंगी और ब्लैक की वैल्यू 0 कर दूंगी। तो ये मैजेंटा हो गया। उसके बाद मैं इस आर्टबोर्ड के रजिस्ट्रेशन मार्क को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से CMY के सिलेक्ट करके ब्लैक को 0 कर दूंगी, मैजेंटा को और सायान को और येलो 100% रहने दूंगी, तो ये रजिस्ट्रेशन मार्क भी येलो हो जाएंगे। और उसके बाद मैं इन रजिस्ट्रेशन मार्क को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से CMY के सिलेक्ट करके ब्लैक की वैल्यू 100 रहने दूंगी और बाकी वैल्यूज को 0 कर दूंगी। तो इन रजिस्ट्रेशन मार्क में ब्लैक कलर आ गया। इस तरह से हम प्रोसेस कलर की सेपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमने स्पॉट कलर की सेपरेशन कैसे करनी है। स्पॉट कलर की सेपरेशन का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब हम प्रोसेस कलर यूज कर रहे होते हैं तो कई दफा हम सेपरेशन नहीं करते, हम ऐसे ही कंपोजिट प्रिंटिंग करते हैं और हमारी प्रिंटिंग मशीन डिजिटली खुद बहुत डिटेक्ट कर लेती है कि कहाँ पे क्या कलर प्रिंट करना है। लेकिन जब हम स्पॉट कलर यूज कर रहे होते हैं तो उसकी सेपरेशन करना ज्यादा जरूरी होता है और उसका प्रोसेस भी डिफरेंट होता है। और स्पॉट कलर सेपरेशन में अगर हम पेंटोन कलर यूज कर रहे हैं तो हमें उनका नंबर भी मालूम होना चाहिए, हमें हर कलर का नंबर भी साथ देना होता है ताकि एक्यूरेट प्रिंटिंग आए और हमारी प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इलस्ट्रेटर में पेंटोन नंबर फाइंड कर सकते हैं किसी भी कलर को लेकर। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्पॉट कलर सेपरेशन बताऊंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।